ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है आपको एमपी प्लस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें साइंस के क्वेश्चन होंगे, मिक्स जीके के होंगे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। मतलब जितना भी आपका पैटर्न बनेगा जीके के पोर्शन से पूरा का पूरा मैं आपको कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। मतलब पहला ये आपका टेस्ट होगा और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाना है ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है आपका, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो गाइस ये लिखी है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड ने। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी कूर्ग। अगला है, टिड्डा के कान उसके खालिस्तान पर स्थित होते हैं। तो गाइस ऑप्शन डी पेट। अगला है, मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। अगला है, खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी खालिस्तान त्योहार के विभिन्न नाम हैं। तो ऑप्शन डी मकर संक्रांति। भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था। ऑप्शन बी चंद्रयान फर्स्ट। रैंकिंग के संदर्भ में एडीएफ का पूर्ण रूप है तो क्या है? ऑप्शन सी ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी एमाइलेज। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए नागपुर। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल खालिस्तान थे। तो ऑप्शन डी फिनांस मिनिस्टर या वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, किस भारतीय ने परिधान डिज़ाइन कस्टम डिज़ाइन के लिए वर्ष 1982 में अकेडमी पुरस्कार जीता था? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी भानु अथैया। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले खालिस्तान मंत्री थे तो कौन से थे? तो ऑप्शन सी कानून मंत्री। अगला है, जब हार निश्चित हो जाती थी तो खालिस्तान पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे आपस नहीं आ सके। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी राजपूत। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः खालिस्तान से बना होता है। तो ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। किसे बिहार का दुख सारो ऑफ बिहार कहा जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी को कहा जाता है बंगाल का बिहार का शोक। एक बैटरी खालिस्तान ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन सी रासायनिक। अगला है, आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला है, खालिस्तान ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। तो गाइस ऑप्शन डी 1992। अगला है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद। है खालिस्तान शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। तो ऑप्शन बी चंदेल। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी सैयद अहमद खान ने। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो गाइस ये होती है ऑप्शन ए
टेस्ला। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? तो ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। अगला है पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में खालिस्तान की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1540। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। लूसी बोली किस राज्य से बोली जाती है? तो ऑप्शन सी मिजोरम। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन जो बनता है कि तुकारोई की जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय जो है वो कौन लेता है? तो ऑप्शन सी स्पीकर या अध्यक्ष लेता है। अगला है रेखो खीम या काउरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान हैं? तो ऑप्शन ए नागालैंड। अगला है जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन ए बाहर की ओर खिसकेगी। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के खालिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो ऑप्शन बी गुजरात। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? ऑप्शन बी गांधी कोटा की विशाल घाटी। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु खालिस्तान है। तो ऑप्शन डी किबिथू। अगला क्वेश्चन जो बनता है सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो गाइस सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है हाइड्रा। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हंटर के नाम से। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन बी क्रिकेट। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंग गटन हाल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। G7 AI समूह में शामिल होने वाला अंतिम G7 राष्ट्र जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए अमेरिका। अगला है हाल ही में शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन बी 10,000 रुपये तक। ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी गायत्री कुमार। अगला है MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो ऑप्शन बी 1 करोड़।
अगला है एशियाई क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीतने वाली लेखिका हैं, तो ऑप्शन सी कृतिका पांडे। और आज का लास्ट है, निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, तो ऑप्शन है हरियाणा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।